टेक परस्यू कर रहा हूँ, मैं अपने फाइनल सेमेस्टर में हूँ इन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो तो उसमें आपका कम टाइम लिया जाएगा एज कम्पेयर टू आप जिसको प्रैक्टिस कर रहे हो लाइक टेक्निकल से करोगे। फर्स्टली आपने हर एक पार्ट को पढ़ना है, जैसे आपका कोई यूनिट होगा उस यूनिट को पढ़, उस टाइम भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आपका टॉपिक छूट गया है तो उसको छोड़ दो, बिकॉज वी डोंट वांट टू टॉप इन दिस एग्जामिनेशन, वी जस्ट वांट टू क्वालिफाई और जस्ट गेटिंग ए गुड रैंक सो दैट वी विल क्लियर दैट कट ऑफ एंड सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो काफ़ी टाइम बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लाइक बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई प्रिपरेशन। एज यू नो, यू सी इन द टाइटल, लाइक आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट एंड ऑल्सो माई थीसिस इज गोइंग ऑन। तो इस रीज़न से मैं थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पाया यूट्यूब वीडियोज़, बट फ्रॉम टिल नाउ आई एम लिटिल बिट फ्री। सो आई नो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक, आप जानते हो कि मेरे जो चैनल था उसका स्टार्टिंग से ही यही मोटिव था कि मैं स्टडी से रिलेटेड चीज़ें अपलोड कर सकूं। साथ साथ व्लॉग्स तो मैंने कंटिन्यू रखे ही थे, पर यही था कि मेन मेरा मोटो ये था कि मैं ज़्यादा ध्यान स्टडी की तरफ रखूं। तो आज की वीडियो मेरी पूरी उसके ऊपर ही होने वाली है। एक स्मॉल सी प्रेजेंटेशन ही मैंने प्रिपेयर करी है, इससे आपको आइडिया रहेगा कि मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया और मेरे को कितना टाइम लगा इसको अच्छे से प्रिपेयर करने पे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो पेपर के लिए और क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो काफ़ी ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। सो talking about the first part, that is the introduction, because like I see in my comments as well, like बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप like करते क्या हो। ऐसे मैंने चीज़ें अपने अदर वेबसाइट्स में भी डाली हैं, पर फिर भी मैं एक चीज़ फिर से आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ। तो मैं M.Tech परस्यू कर रहा हूँ, मैं अपने फाइनल सेमेस्टर में हूँ इन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, और इलेक्ट्रॉनिक्स की एक कोर है, उसमें कौन कौन से एग्ज़ाम मैंने क्लियर करे तो ये मैंने अपने साइट में भी डाला है और इस पेज में भी है। तो मैं आपको एक और फिर से बता देता हूँ कि जेई मेंस 2016 क्लियर हुआ था, फिर उसके साथ साथ जेई एडवांस 2016 क्लियर हुआ है, फिर HP सेट जिसके बेसिस पे मैंने फिर एडमिशन ली थी कॉलेज में, और फिर उसके बाद गेट 22 जिसकी वजह से मैंने एंट्री ली M.Tech करने के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में। और अभी जो रिसेंटली एक हफ्ते पहले क्लियर हुआ जो पेपर, वो है UGC नेट 2023 दिसंबर। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज इन दिस वीडियो। लाइक मैं किस किस पार्ट के बारे में आपको बताऊंगा मैंने, क्योंकि इसमें डिवाइड कर दिया कुछ फेज, ठीक है। तो ये 3 फेज में डिवाइड हुआ है। तो फर्स्ट वन इज योर सिलेबस। हियर वी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी एरिया ऑफ सिलेबस, बिकॉज दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो हम हर एक चीज को अच्छे से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसे मैंने उसको प्लान किया अपने लिए। और टॉकिंग अबाउट द फेज 2, इस फेज 2 इज योर प्लानिंग एंड द शेड्यूल, बिकॉज द थिंग इज दैट लाइक ऑलरेडी वी विल प्रिपेयर द सिलेबस, वी विल see each and every name and title of that syllabus, but important is that we have to execute। हमारे को वो चीज़ें अच्छे से पता भी तो होनी चाहिए ना कि हमने पढ़ना क्या है, वो टॉपिक हम उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि नहीं। अब टॉकिंग अबाउट माय कोर, बिकॉज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया से आता हूँ, सो आई हैव टू मूव मोर टुवर्ड द टेक्निकल एरियाज, एंड यू नो पेपर 1 इज ऑल्सो लिटिल बिट टेक्निकल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड इज रिलेटेड टू दैट। तो इन चीज़ों को प्लान करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो तो उसमें आपका कम टाइम लिया जाएगा एज कम्पेयर टू आप जिसको प्रैक्टिस कर रहे हो लाइक ए टेक्निकल थिंग। तो उसको डिवाइड करने में काफ़ी प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप प्लान करके चलोगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम किस तरीके से इस पेपर के लिए और किसी भी पेपर के लिए प्रिपेयर कर सके। तो फेज 2 हमारा ये होने वाला है। टॉकिंग अबाउट लास्ट थिंग, दैट इज द मेन कोर एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज एवरी टाइम हेल्प मी इन ईच एंड एवरी एग्जाम, बिकॉज जब भी मैंने प्रैक्टिस किया उसने मेरे को अच्छे रिवॉर्ड दिए, उसने मेरे को अच्छे रिजल्ट दिए, और वहीं से मैं एनालाइज कर पाया और तब चीज़ें और अच्छे से क्लियर कर पाया। So these are the overview. Now we move on and going inside that and talking about each and everything in step by step. So guys, phase 1 is the syllabus, and we know the paper is divided into 2 parts. The first one is your paper 1 and second one the paper 2, and the first one contains 50 questions, that is out of total of 100 marks, and other is of 100 question, that is of 200 marks. तो सबकी weightage इस हिसाब से डिवाइड हुई है। तो firstly we talking about paper 1 because that will be remain common for each and every subjects, because we know subject 2 is very depend upon your knowledge, depend upon your degrees. So in paper 1 we know the first thing that what we had teaching aptitude and research aptitude, then we have comprehension.
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पेपर, आप किसी भी पेपर के लिए प्रिपेयर करो, बेसिक एप्टीट्यूड हमारे को पढ़ना ही पड़ता है। तो और आप काफ़ी चीज़ें वहाँ पर अगर देखोगे भी, आप कुछ क्वेश्चंस देखोगे, टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड, दैट इज मोर रिलेटेड टू ए नॉर्मल एप्टीट्यूड्स। ओके, बस ये है कि आपको उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, एक सिचुएशन दे देंगे आपको, उस सिचुएशन को आप कैसे टैकल कर सकते हैं, तो उस चीज़ों की प्रैक्टिस करती है। और प्रैक्टिस के लिए सबसे मेन है कि हमें पहले टॉपिक को पढ़ना है। टॉपिक के बहुत सारे सब पार्ट डिवाइड हुए हैं, वो मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ आपको, ये आपको एक सिलेबस में मिल जाएगा, और वो सिलेबस में आपको लिंक पर भी दे दूंगा, तो लिंक से आप डाउनलोड भी कर लेना। तो उसको एक एक पार्ट को पढ़ो, उस पार्ट में देखो हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड में ये एरिया मिल रहा है, तो मैं इस तरीके से प्रिपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे से नोट्स बना दो तो बाद में वो चीज़ें बार बार रिवाइज करनी है, बिकॉज वहाँ एक फॉर्मूलाज होंगे, वहाँ वो टेक्निक्स होंगी। सो पेपर वन में सारी चीज़ें वैसे ही चलनी है। So talking about comprehension, comprehension is the main thing. Like if in your school time you are also used to give the test that contains comprehension. So आपकी चीज़ें तो वहाँ से clear हो जाती है। तो in my case, like it is not a very big deal for me, and I will take very less time because my hobby is reading. For that reason, it's become more easy for me to read each and every comprehension in a very fast manner. और इसी रीजन से मेरा पेपर भी काफ़ी जल्दी हो चुका था ये वाला। सो कॉम्प्रिहेंशन का कम्युनिकेशन, द मैथमेटिकल रीजनिंग, ये टॉपिक सारे डिवाइड हुए हैं, सारे के सारे हम कभी कॉम्पिटेटिव क्या लाइक और किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, वहाँ हमने ये चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है। देन लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन लाइक ए पाई चार्ट, लाइक ए बार चार्ट, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, फिर उसमें एवरेज कैसे निकालनी है। सो इट्स ओनली कंटेन द फॉर्मूला 2 and 3 फॉर्मूलाज, एंड कमांड कहाँ से आएंगी, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन। सो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उससे आपको उस चीज़ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी। So guys, you can look in the paper too as well, like it's depend upon your field, क्योंकि ये फील्ड से वेरी करती है। जैसे मैंने बीटा की थी इलेक्ट्रॉनिक्स में, सो इलेक्ट्रॉनिक साइंस, हियर इट इज़ नॉट शोइंग द कोड नंबर, दैट इज़ 88। तो बहुत सारे पेपर कंटेन करते हैं ये, तो ये डिपेंड करता है कि कितनी नॉलेज है आपको अपने सब्जेक्ट की, आपको अपने कोर की। सो इन माई केस हाउ इट विल हेल्प मी, बिकॉज इन 4 year ऑफ इंजीनियरिंग आई हैव लर्न लॉट ऑफ अ थिंग फ्रॉम दैट, एंड ऑल्सो आई वॉज पैरेलली प्रिपेयरिंग फॉर गेट। सो अंडरस्टैंडिंग तो वहाँ से ही बढ़ चुकी थी सब्जेक्ट की, और वो चीज़ मेरे को आगे भी हेल्प हुई, क्योंकि मैंने नोट्स बहुत पहले से प्रिपेयर कर लिए थे इसके लिए। सो टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, लाइक यहाँ भी कुछ आपको सब्जेक्ट नजर आ रहे होंगे। सो इट्स डिपेंड अपॉन योर नॉलेज, इट्स डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। पर अगर आपको आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके लिए भी एक मेरे पास प्लान है, उसको आप जरूर देखें। सो गाइज, दिस इज द माइंड मैप, एंड ये किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टेक्निकल सब्जेक्ट पेपर्स, बट एज वेल एज लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड अदर पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर्स जो स्टेट के भी होते हैं। सो इट विल वर्क स्टेप बाय स्टेप। The first thing is your reading phase. Okay, like I am here considering that you are a person whose core subject is not technical, it is related to more theoretical. Okay, so firstly कैसे हम इसको पढ़ेंगे, तो firstly देखिए एक रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले बेसिक तो आपने कर लिया, like you will study each and every area and titles of your subject. Now what are the other step? Next step is that now you have to move to reading area. Okay, तो reading step को आप कैसे कैसे करोगे। फर्स्टली आपने हर एक पार्ट को पढ़ना है, जैसे आपका कोई यूनिट होगा उस यूनिट को पढ़ना है, उससे आपको क्या अंडरस्टैंड हो, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में हमारे को लाइक अकॉर्डिंग टू मी, लाइक आई विल गेट अराउंड 60 to 65% of understanding in my first reading, and it is just vary person to person. I'm not talking about you and other peoples. आप जो पढ़ोगे वो चीज़ें वेरी करती जाएंगी, ये सारी आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। क्योंकि in my case I clearly say I love and my hobby is reading, so from that understanding will be increase more. So मेरी अंडरस्टैंडिंग वहाँ से बढ़ गई थी। मैंने पहले रीड किया, मैंने एक बार पूरी रीडिंग ले ली, उसके लिए एक टाइम स्पेंड लगा लो। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास कम टाइम है तो आपको नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे अपने, पर अगर टाइम ज़्यादा है तो नंबर ऑफ आवर्स कम करो, ताकि मैनेज कर सको। अगर दूसरे और पढ़ रहे हो या कुछ और पढ़ काम कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, क्योंकि वहाँ टाइम मैनेज करना ईजी नहीं होता। सो जब फर्स्ट रीडिंग फेज कंप्लीट हुआ, बिकॉज इट इज अ मोर टाइम टेकन फेज। ओके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी लेगा, क्योंकि इस टाइम आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। देन सेकंड मूव टू योर सेकंड रीडिंग फेज। सेकंड रीडिंग फेज में हमारे को और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी, अब चीज़ें हमारे को और अच्छी समझ आने लग जाएंगी। जब उसको रिकॉल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक अच्छी टेक्निक है रिकॉल करने की। अगर रिकॉल करना जो आज भी पढ़ा है उसको एक पेपर में A4 शीट पेपर ले लो, 2 or 3 पेपर में उस चीज़ को लिख लो, ताकि किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको मिली है, वहाँ से वो चीज़ें और स्ट्रॉन्ग होती है। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। सो गाइस, नाउ मूव टू द फेज 2, दैट इज माई शेड्यूल। बिकॉज अभी तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया, हाँ मैं ऐसा करता था, इस टाइम एक प्रॉपर शेड्यूल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल दैट आई वाज फॉलोइंग इन द व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। बिकॉज स्टार्टिंग में मैं क्या चीज़ें फॉलो करता था वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, बट इट्स डिपेंड अपॉन यू एंड इट इज वेरिंग पर्सन टू पर्सन। तो पहली चीज़ इसमें आ रही है कि मेरा टाइम स्पेंड, जब मैं उठता था तो इट्स अराउंड लाइक 5 AM, इट्स अराउंड लाइक 5 AM, तो 5 to 8 मैं अपना टाइम काफ़ी यूटिलाइज करता था। क्योंकि अगर हम मॉर्निंग में काफ़ी अच्छी चीज़ें यूटिलाइज कर लेंगे तो फुल डे काफ़ी अच्छे चल जाता है। इसलिए
मैं अपना मॉर्निंग कभी स्किप नहीं करता था। तो 5 to 8 में मेरा पेपर टू टॉपिक, इट्स क्लियरली आई एम टॉकिंग अबाउट माई पेपर टू, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसका कोई टॉपिक उठा दूंगा, उस टॉपिक को पढ़ता रहूंगा, उससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, ताकि वो 3 घंटे ना काफी अच्छे मैनेज कर लें। और मैं उसको एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करता था, लाइक आई यूज टू फॉलो पोमोड्रो टेक्निक बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल फॉर मी। मेरी सिटिंग स्पीड काफी बढ़ गई, मैं काफी टाइम तक बैठना शुरू कर दिया था मैंने, जब मैंने ये चीज़ों को फॉलो किया। तो मेरे वहाँ ये कंप्लीट हो गया। उसके फेज के बाद मैंने कॉलेज आना होता है, क्योंकि आई एम करंटली परस्यूइंग माई मास्टर्स, फॉर दैट वी हैव टू डू सम लो वर्कलोड एंड वी हैव टू वर्क ऑन थीसिस, देन बिकॉज वी आर belonging from technical things, so it is very important for us to spend more time to labs, because and then other duties, lot of work you have to do because you are getting a gate assistantship, for that you have to do all these things. तो 9 to 12 आप ये चीज़ को कर लोगे, देन आई एम गेटिंग सम अदर टाइम दैट इज 12 to 2। इस टाइम पे हम थोड़े फ्री रहते थे, तो इस टाइम पे मैं यूटिलाइज कर लेता था। जो मैंने टॉपिक पढ़ा या कुछ पार्ट रह जाता है डेली शेड्यूल से, तो उसको मैंने वहाँ उसको पढ़ लिया, और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना होगा तो वो पार्ट पेपर 2 का मैं वहाँ पढ़ लूँगा, वो मैं यहाँ यूटिलाइज कर लूँगा। उसके बाद सेम चीज़ फॉलो करेंगे कॉलेज, लाइक इट इज़ अराउंड 5 PM, तो वो सारा काम पे ध्यान दिया जाता है, तो फिर मेरे को टाइम नहीं मिलता मैं इस पार्ट को देख सकूँ। और इन द लास्ट when I will reach to my home, so 6 to 9 is a very productive thing, and at the time I am just giving my time to paper 1 because you know the criteria, you have to clear 35% of both the papers। तो ऐसा नहीं हो सकता मैं सिर्फ पेपर 2 पे ध्यान दूं और पेपर क्लियर कर लूं और पेपर 1 पे नंबर ही ना आए। तो इसलिए वी हैव टू टेक केयर अबाउट बोथ द थिंग्स इन पेपर 1, देन वी हैव टू पिक अप व्हेन ये टॉपिक लाइक कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, दिस टाइप ऑफ टॉपिक I will take, and then practice 6 to 9, and you can clearly say how I am just giving around 3 to 5 to 3 only 8 hours per day for that particular paper। उसके अलावा जो चीज़ें मैंने करनी है, बिकॉज आई यूज टू फॉलो द टेक्निक 8+8+8, इट इज रियली वेरी हेल्पफुल। 8 hours for my like this paper examination, 8 hours for like 8 hours and other things for reading and my hobbies and for college work, and like 8 hours for sleep, because sleep is very important। सो नाउ गाइज कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, दैट इज योर प्रैक्टिस। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में भी काफी बता दिया प्रैक्टिस के बारे में, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ वी नो दैट वी हैव ओनली 1 or 2 weeks फॉर द एग्जाम, देन प्रैक्टिस प्ले वेरी मेन रोल एट द टाइम। बिकॉज अगर उस टाइम भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आपका टॉपिक छूट गया है तो उसको छोड़ दो, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू टॉप इन दिस एग्जामिनेशन, वी जस्ट वॉन्ट टू क्वालिफाई और जस्ट गेटिंग ए गुड रैंक, सो दैट वी विल क्लियर दैट कट ऑफ एंड जस्ट like get that good position of assistant professor or like of a JRF। ये चीज़ ही चाहिए हमारे को इस पेपर से। सो कोई टॉपिक छूट रहे तो छोड़ दो, जब लास्ट के 1 or 2 weeks आपके रह रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हो, ये प्लान बहुत फॉलो करता था मैं प्रैक्टिस के लिए। सुबह उठूंगा तो एक मॉक दूंगा, क्योंकि उस टाइम पे जो मैं पढ़ रहा था, जो आपने स्टार्टिंग में देखा, वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है इस टाइम, लाइक आई ऑलरेडी कंप्लीट, यू नो विच आई एम टॉकिंग अबाउट 6 to 7 रीडिंग्स। सो इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, अपना एक पहला मॉक दे देंगे, मॉक 1 कंप्लीट, फिर से कॉलेज का काम हमने फॉलो किया 9 to 12, 12 to 2 फिर से हमने मॉक दे दिया, ठीक है। तो इस टाइम पे बिकॉज लाइक वी नो दैट पेपर इज ऑफ दैट ऑफ 2 hours, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारे को मैनेज करनी पड़ेगी सारी थिंग। सो 12 to 2 आप अगला मॉक दे सकते हो। उसके बाद कॉलेज का काम किया, फिर घर आके 6 to 9 वी हैव टू एनालाइज बोथ द पेपर, बिकॉज इट इज ए मेन कोर, इट इज ए मेन इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इफ यू हैव टू डू वैल्यू एडिशन इन योर नोट्स, देन यू हैव टू एनालाइज, बिकॉज काफी एरियाज है। बिकॉज आप ये ना सोचो कि पहले दिन से पढ़ोगे, पहले दिन से स्मार्ट बन जाओगे, तो धीरे धीरे गलतियां मिलती है, और गलतियां मिल रही है तो दैट्स क्लियरली मीन दैट यू आर इन योर प्रोग्रेस, यू आर डूइंग ए राइट थिंग, यू आर इन ए राइट डायरेक्शन। सो इसलिए इस चीज को फॉलो करो, धीरे धीरे मॉक दो। इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉक्स इंक्रीज होंगे, एनालाइज भी करोगे, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, और सबसे बेस्ट थिंग, पेपर दोगे तो लगेगा ही नहीं पेपर दे रहे हो, क्योंकि आप फील करोगे आई ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। को सबसे पहले सेल्फ बिलीव तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे को खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ हम इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, हम उसके लिए काफ़ी अच्छा वर्क करेंगे। और लास्ट दैट व्हाट दैट कोर्स मीन दैट ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। सो खुद पे भरोसा होगा तो हम उसको डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। द डिफरेंट थिंग इज दैट ईच एंड एवरी पेपर टेक डिफरेंट टाइम स्पैन, बिकॉज इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ पेपर, अकॉर्डिंग टू मी 6 and 9 months are sufficient, and if you're talking about some bigger examinations like your UPSC, then we know that the minimum time duration is 1 year, and slowly it will be increased because competition is increasing, so you know you have to practice more than other people, you have to do something different from that। so वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, बट इन द केस ऑफ UGC नेट योर प्रैक्टिस विल बी गिव यू अ वेरी गुड बूस्ट इन एवरीथिंग। सो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड देन डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट, सीरियस। सो गाइज आई होप आपको चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी। आई विल अपलोड लाइक प्लानिंग टू अपलोडिंग सम वीडियो वीकली, बट इट्स डिपेंड अपॉन माई शेड्यूल। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें, लाइक करें, ताकि और स्टूडेंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें भी आइडिया रहे कि किस तरीके से प्रिपेयर करें। बिकॉज आई जस्ट सी लॉट ऑफ पीपल गिविंग 2 or 3 years फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज आई डोंट थिंक कितना टाइम लग सकता है इस एग्जाम के लिए। सो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। सो टॉकिंग अबाउट अदर सोशल मीडिया अकाउंट, आई एम अवेलेबल इन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड ऑल्सो आई एम हैविंग माई पर्सनल वेबसाइट, बिकॉज हियर आई एम ऑल्सो अपलोडिंग माई शेड्यूल। आप जब उसको ओपन करोगे आपको काफी शेड्यूल भी मिलेगा, मैं जो शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ मैं वो वीडियोज भी उसमें डाल रहा हूँ, तो वो भी आप काफी जाके देख सकते हो, बिकॉज इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। सो गाइस, that's all for today. I hope you like this video.